हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं जैसे वहाँ जाकर तुम क्या करोगे, या फिर तुम जानकर क्या करोगी, या फिर स्नातक के बाद तुम क्या करोगे, या फिर 5 साल बाद तुम क्या करोगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगी, इस तरह से हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप वट विल यू डू आफ्टर का यूज़ करोगे। वट विल यू डू का मतलब होता है तुम क्या करोगी या फिर तुम क्या करोगे। आफ्टर का यूज़ किया गया है के बाद, इसके बाद तुम क्या करोगे, वट विल यू डू आफ्टर। तो आइए अब इसी की सहायता से हम आगे इस तरह के वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे वट विल यू डू आफ्टर, वट विल यू डू आफ्टर। इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है, ओके। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। पहले आप लिखोगे वट विल यू डू आफ्टर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ जाकर तुम क्या करोगे। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे, या फिर आप इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हो वहाँ जाने के बाद तुम क्या करोगे। दोनों का सेंस इंग्लिश में एक ही बनेगा। तो इसको हम बनाएंगे, पहले लिखेंगे व्हाट विल यू डू आफ्टर, व्हाट विल यू डू आफ्टर। आफ्टर के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें जाना, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं। गो के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग हो जाएगा। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग, गोइंग के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें वहाँ, वहाँ को इंग्लिश में देयर बोलते हैं। यहाँ को हेयर बोलते हैं, वहाँ को देयर बोलते हैं। वट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाकर तुम क्या करोगे या फिर वहाँ जाने के बाद तुम क्या करोगे। वट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जानकर क्या करोगी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम जानने के बाद क्या करोगी, या फिर तुम इसको जानने के बाद क्या करोगे। इस तरह से आप बोल सकते हो, तीनों का सेंस एक ही बनेगा। तुम जानकर क्या करोगी या फिर तुम यह जानकर क्या करोगी। तो आप इसको कैसे बनाओगे इंग्लिश में, आप लिखोगे वट विल यू डू आफ्टर, वट विल यू डू आफ्टर। आफ्टर के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें जानना, जानने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो, KNOW, नो, जानने को बोलते हैं नो। नो के साथ आ जाएगा आईएनजी ऐड, नोइंग हो जाएगा। वट विल यू डू आफ्टर नोइंग इट, यह जानकर तुम क्या करोगी। वट विल यू डू आफ्टर नोइंग इट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्नातक के बाद तुम क्या करोगे, स्नातक के बाद तुम क्या करोगे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे, आप लिखोगे वट विल यू डू आफ्टर, वट विल यू डू आफ्टर। आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि इसमें वर्ब कोई है नहीं तो इसलिए हम आफ्टर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्नातक। स्नातक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन। वट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक के बाद तुम क्या करोगे। फ्रेंड्स, ये वाक्य काफ़ी कॉमन है, इसे आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो कोई भी आपसे पूछ लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, तो आपसे आप इसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। वट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर वट विल यू डू आफ्टर 12th, वट विल यू डू आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, वट विल यू डू आफ्टर डिग्री। इस तरह से आप इस सेंटेंस को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है 5 साल बाद तुम क्या करोगी, 5 साल बाद तुम क्या करोगे। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप पहले लिखोगे वट विल यू डू आफ्टर, वट विल यू डू आफ्टर। इसमें भी देखिए वर्ब की नहीं है इसमें, तो इसलिए हम वर्ब की जगह डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वट विल यू डू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद तुम क्या करोगी। वट विल यू डू आफ्टर 5 ईयर्स। फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में आप बोल जाते हैं ये सेंटेंस। अब से आप इन्हें इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। वट विल यू डू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद तुम क्या करोगी। वट विल यू डू आफ्टर 10 ईयर्स, वट विल यू डू आफ्टर 12 ईयर्स या 2 ईयर्स। इस तरह से आप इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है उससे मिलने के बाद तुम क्या करोगी, उससे मिलने के बाद तुम क्या करोगी। तो फ्रेंड्स, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके आपको बनाना है वट विल यू डू आफ्टर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें आईएनजी आप ऐड कर दीजिएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट करके आप मुझे बताइए ताकि मैं चेक कर सकूँ आपने सही बनाया या नहीं बनाया। वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप इसे कमेंट करके बताओगे, ओके। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।